जैसे हमारी जो समितियां हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपया दिया था लिमिट काम करने के लिए, उस लिमिट को कल उन्होंने बढ़ा के 15 लाख कर दिया। हमारे किसानों को जो ऋण कृषि ऋण के रूप में 3% पे भारत सरकार 4% पे देती थी, 1% छूट हमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, तो हमारे किसानों को 4% सब्सिडी मिलती थी। उसमें 3 लाख तक किसान को हम ऋण दे सकते थे। भारत सरकार ने इस वर्तमान वित्तीय बजट में उस लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो ये किसानों के पक्ष में एक बड़ा सरकार का फैसला है। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये है गाजीपुर के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन सर्वजेश सिंह, जिन्होंने गाजीपुर जिला सहकारी बैंक की नीतियों पर पत्रकारों संग चर्चा करते हुए बताया है कि सरकार चाहती है कि सहकारी बैंक के माध्यम से सहकारिता से जुड़े लोगों के साथ अन्य नागरिकों को भी बैंक से सस्ते दर पर आर्थिक सुविधाएं मिलें। बता दें कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि सहकारी बैंक किसान, युवा उद्यमियों और एमएसएमई की आर्थिक तरक्की की रीढ़ हैं। सर्वजेश सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और सीजन में समितियों पर यूरिया और डीएपी का भरपूर स्टॉक रहेगा। वहीं उन्होंने बताया है कि बैंक का व्यवसाय पिछले वित्तीय वर्षों से लगातार वृद्धि पर है। वहीं उन्होंने बैंक के पुराने बकायेदारों पर कार्यवाही की भी बात कही है। क्या बताएंगे? आज आप लोगों को कष्ट देने का जो मुख्य कारण है, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण सहकारिता के संबंध में घोषणाएं की। जैसे हमारी जो समितियां हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपया दिया था लिमिट काम करने के लिए, उस लिमिट को कल उन्होंने बढ़ा के 15 लाख कर दिया। हमारे किसानों को जो ऋण कृषि ऋण के रूप में 3% पे भारत सरकार 4% पे देती थी, 1% छूट हमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, तो हमारे किसानों को 4% सब्सिडी मिलती थी। उसमें 3 लाख तक किसान को हम ऋण दे सकते थे। भारत सरकार ने इस वर्तमान वित्तीय बजट में उस लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो ये किसानों के पक्ष में एक बड़ा सरकार का फैसला है और समितियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल का निर्णय है ये किसानों के हित में है। बैंक के हित का जहाँ तक सवाल है, उससे हमारा बैंक भी सुदृढ़ होगा और हमारे बैंक में 156 समितियां हैं जिनको 10 लाख की लिमिट दी गई थी, आज वो 15 लाख की लिमिट है। समितियों में कुछ नई समितियां भी माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के निर्देश पर गठित हो रही हैं और हमारे यहाँ जो व्यापार है, जैसे कैपिटल शेयर 23 में 56 करोड़ 31 लाख था, 24 में ये शेयर कैपिटल 73 करोड़ 30 लाख हुई और 2025 में 1 अरब 19 करोड़ 85 लाख है। आप लोगों को ये अंतर जो है दिख रहा है कि कितना तेजी से जो हमारी शेयर कैपिटल है, जो बैंक की मूल पूंजी है, जो बैंक की ऋण है, इसमें यही सुधार होता है तो हमारी पूंजी बढ़ती है, हमें उसके अगर लोन भी मिलते हैं, हमारा कारोबार होता है। दूसरा, जैसे हम पैसा लोग हमारे यहाँ जो डिपॉजिट करते हैं वो 128 करोड़ था 23 में, आज वर्तमान में वो 128 करोड़ 1 अरब 28 करोड़ 47 लाख से बढ़ के 1 अरब 37 करोड़ 73 लाख हुआ है। मतलब जो हमारी थोड़ा सा अर्बन बैंक के चलते बीच में हमारी गुडविल पे भी आंच आई थी। आप लोग जिले के पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को सारी चीजें पता है।
8-7 करोड़ रुपया धड़ाधड़ ऐसे निकला, आदमी समझे कि कोऑपरेटिव बैंक ही भी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम पे एक नुकसान हमें हुआ, खैर उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमारा 1 अरब 37 करोड़ वर्तमान में अपना निक्षेप है। हम 60 टर्म लोन जो 57 करोड़ 42 लाख था, वो 64 करोड़ 96 लाख हमने वर्तमान में दिया है। हम जो हमें नौकरी करने वाले प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज के टीचर हैं, हाई स्कूल के, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट से तनख्वाह पाते हैं, उनको हम सैलरी ऑनर सोसाइटी के थ्रू लोन देते हैं। वो लोन हमारा 19 करोड़ से बढ़ के 34 करोड़ 33 लाख हुआ। इन लोगों के लिए ब्याज क्या होगा सर? उन लोगों का ब्याज 9 पॉइंट कुछ है, 9.8 है। वो लोग काफी परेशान थे। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक यहीं पे मुझसे बात किए तो उन्होंने ये कहा, साहब हम लोग व्यक्तिगत ऋण लेते हैं 15% पे। वसूली की क्या स्थिति है सर? वो तो सैलरी ऑनर्स में उनकी तनख्वाह से कटता है। बहुत सारे ऐसे वसूली हैं जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। नहीं, वो वसूलियां हैं जो पहले में किसानों को लोगों ने ऋण दिया, और वो ऋण किसानों को दिया या व्यापारियों को दिया, उसमें उन लोगों ने उसकी ट्रांसपेरेंसी सही नहीं रखी। हमें देना चाहिए तो कैसे आदमी को देना चाहिए, भाई सारे बैंक ऋण देते हैं तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में इनकी संख्या कितनी होगी सर? इनकी संख्या अभी बताई गई तो 123 बकायेदार हैं, 2 करोड़ 4 लाख। इनसे रिकवरी होनी है, इनके फोटो के साथ सारी चीजें उनको नोटिस दे दी गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। नोटिस देने के बाद क्या ये लोग जमा कर रहे हैं? कुछ लोग मतलब 2-4% जमा किए हैं, बहुत अच्छा जमा नहीं हुआ है। तो आगे इन लोगों पे क्या कार्रवाई है? आगे वही कुर्की की कार्रवाई होगी, जो हमारी सबसे लास्ट कार्रवाई है कोऑपरेटिव बैंक की, वो कुर्की। अब उनको मौका ना दिया जा रहा है, अब वो प्रक्रिया में है कुर्की के। अगर देखा जाए लोन का, तो अभी तक कितने लोगों का, कितना करोड़ का लोन आपने जारी यहाँ से हुआ है, और अभी कितने लोगों का? अभी आपको वही तो हमने बताया कि जो 60 टर्म लोन है जो हम किसान को देते हैं, वो पिछले साल हमने 57 करोड़ 42 लाख दिया था, अब की 64 करोड़ 96 लाख दिया है। और जो हमारे सैलरी ऑनर सोसाइटी है, उसको पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 19 करोड़ 8 लाख दिया था, आपकी 34 करोड़ 33 लाख दिया है। शुगर मिल में पैसा भारत उत्तर प्रदेश सरकार सिक्योरिटी लेके जमा कराती है, मतलब हम सीधे ना देते हैं, उनके माध्यम से जमा होता है। उसमें भी हमारा पैसा लगा है 5 करोड़ रुपया। क्या ये शेयर में होगा सर या कैसे? नहीं, ये लोन है। तो शुगर मिल तो गाजीपुर में है नहीं? नहीं, गाजीपुर से मतलब नहीं है। जैसे वो कहीं शुगर मिल चल रही है यूपी में, सरकार उसकी गारंटी लेती है तो हम पैसे लगा देते हैं। हमारा मतलब अब सरकार से रहता है। मुख्यतः आपके यहाँ जो है किस प्रकार के किसान जो है वो लाभान्वित होते हैं? हमारे यहाँ हर किसान किसी भी तरह का काम करने वाला है, उसे हम ऋण की जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो सुविधाएं हैं, जैसे पहले 3 लाख तक था, अब उसे सरकार ने 5 लाख कर दिया, तो उतना लोन हम उन्हें देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट उनसे पूरी कराई जाती है। अब तो डायरेक्ट किसान क्रेडिट कार्ड पे हम लोन दे रहे हैं। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।